अपने तप, बुद्धिमान, शस्त्र ज्ञान, बल और तेज से समस्त देवताओं को पराजित कर दोगे। ब्राह्मण, तुम्हारी जो कुछ भी अभिलाषा है वो सारी की सारी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम ये मंत्र किसी दूसरे को मत बतलाना। द्विजोत्तम, इसे तुम संपूर्ण शास्त्रों को दंत करता हो जाओगे। भृगुनंदन शुक्राचार्य को इतना वरदान देने के पश्चात शंकर जी ने पुनः उन्हें प्रजापति, धनाक्ष और अवध्य की वर प्राप्त की। इस वरदानों को पाकर शुक्राचार्य का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। उसी हर्ष वेग के कारण उनके हृदय में भगवान शंकर के प्रति एक दिव्य स्रोत प्रद्युत हो गया। तभी उसके तर्क में पड़े पड़े निहोलित शंकर जी की स्तुति करने लगे। शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु आप शतिकंठ जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान करके उसका नील चिन्ह को कंठ में धारण करने वाले अथा कपूर गौर वाले कनिष्ठ ब्राह्मण के पुत्र में सबसे छोटे रुद्र और अदिति के छोटे पुत्र रूप, सुवर्चा, अध्ययन एवं तप आदि से उत्पन्न हुए सुंदर तेज वाले, लेहिलहान, प्रलय काल में त्रिलोक का संहार बारंबार जीव लपलपाने वाले, काव्य, कवि और पंडित के लक्षणों से संपन्न, वस्त्र, संवत्सर रूप, अंधस्तप्ति, सोमलोक के अथवा सभी अन्नों के स्वामी, कदात्री, जटाजूलधारी, कारल, भीषण रूपधारी, सरयक्ष, पीले नेत्रों वाले, वरद, वरप्रदा, संतुषी, पूर्ण स्वरूप प्रशंसित, सुतीर्थ, महान गुरु स्वरूप अथवा उत्तम तीर्थ स्वरूप, देवादि देव, देवताओं के अधीश्वर, सरहंग, वेगशाली, उष्णिशी, सिर पर पगड़ी धारण करने वाले, सुवक्र, सुंदर मुख वाले, बहुरूप, एकादश रुद्र से एक, वेगा, विधान करता, वसुरेता, अग्नि रूप, रुद्र, समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप, तप स्वरूप, चित्रवसा, चित्र विचित्र वस्त्रधारी, शवश, बौना, मुक्त केश, खुली हुई जटाओं वाले, सेनानी, सेनापति, रोहित, मृग रूपधारी, कवि, अत्यंत विषय के ज्ञाता, राजवृक्ष, रुद्राक्ष वृक्ष स्वरूप, तटकृष्ट ग्रंग, नागराज तक्षक के साथ कीड़ा करने वाले, सहस्त्र सिरा, हजारों मस्तक वाले, सहस्त्र तक्ष, सहस्त्र नेत्रधारी, मीणुष, सत्ता अथवा स्तुति की वृद्धि करने वाले, वर, वारण्य करने योग वर स्वरूप, भव्य रूप, सौंदर्यशाली, श्वेत, गौरव वाले, पुरुष, आत्मनिष्ठ, गिरीश, कैलाश पर्वत पर शयन करता, अर्क, सबसे उत्पत्ति से हतोभूत सूर्य, बलि, बल संपन्न, आजप, धृतबाई, सुतृप्त, परम संतुष्ट, सुवस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनने वाले, ध्वनि, धनुर्धर, भार्गव, परशुराम स्वरूप, निष्टंगी, तरुणधारी, तार, विश्व के रक्षक, स्वज, सुशोभन नेत्र से युक्त, शक्षन, भिक्षु स्वरूप, ताम्र, उग्र अध्रों वाले, भीम, एकादश रुद्रों का एक रुद्र संहार होने के कारण भयंकर, उग्र, एकादश रुद्र के एक रुद्र निष्ठुर तथा शिव, कल्याण स्वरूप को नमस्कार है। महादेव, देवताओं के भी पूज्य, सर्व प्रलय काल में सबके संहारक, विश्व स्वरूप शिव, विश्व रूप धारण करके जीवों के कल्याण करता, हिरण्य, सुवन की उत्पत्ति के मूल कारण, विरिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, ज्येष्ठ, आदि देव, मध्य, मध्यस्थ, विस्तृत, गृह क्षेत्र के पालक, पिनाक, पिनाक नामक धनुष के स्वामी, मुक्ति, मुक्तिदाता, केवल, असाधारण पुरुष, मृगवाद्य, मृगधुरी यज्ञ के लिए व्यवस्थित रूपी स्वरूप, दक्ष, उत्साही, स्थानुई, ग्रह के आधारभूत स्तंभ के समान जगत के आधार स्तंभ, भीष्म, अमंगल वेशधारी, बहुनेत्र, सर्वद्रष्टा, दुर्ज्ञ, अग्रायणी, त्रिनेत्र, सोम, सूर्य, अग्नि रूप, त्रिनेत्रधारी, ईश्वर, सबके शासक, कपाली, चौथे हाथ में कपालधारी, वीर, सूरवीर, मृत्यु संहारकारी, त्रंबक, त्रैनेत्रधारी, एकादश रुद्रों का अत्यंत, बभ्रु, विष्णु स्वरूप, पिशंग, भूरे रंग वाले, पिंगल, नील पीत मिश्रित वर्ण वाले, अरुण, आदित्य स्वरूप, पिनाकी, पिनाकी नामक धनुष या त्रिशूल धारण करने वाले, ईर्ष्युमान, बाणधारी, चित्र, अद्भुत रूपधारी, रोहित, लाल रंग का मृग विशेष, दुदुम्ब, दुदुम्बे के शब्दों को सुनकर प्रसन्न होने वाले, एक पाल, एकादश रुद्र का एक रुद्र, एकमात्र शरण करने योग्य, अज, एकादश रुद्रों में एक रुद्र, अजन्मा, बुद्धित, बुद्धदाता,
आरण्य निवासी, गृहस्थ, गृह में निवास करने वाला, यति, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, सांख्य, आत्मनिवेश, विवेकशील, योग, चित्रवृत्तियों के अनुरूध अथवा निर्बीज, समान रूपधारी, व्यापी, सर्वव्यापक, दीक्षित, अष्टमूर्तियों का एक रूप, सोम योग में विशिष्ट योग करता, अनाहत, हृदय स्थित, द्वादश काल, कमल रूपी चक्र के निवासी, सर्व, दारुकमन में स्थित मुनियों को मोहित करने वाला, भिव्यशील, पार्वती का प्राणपति, यम, संहार काल में यम स्वरूप, रोधा, समुद्र तट के भांति धर्मह्रास के निरोधक, चिकितान, अतिशय ज्ञान संपन्न, ब्रहिष्ठ, वेदों में पारंगत विद्वान, महर्षि वशिष्ठ आदि, चतुष्पद, विश्व, तेजस, प्राग, शिव रूपधारी 4 पद वाले, मध्य, पवित्र स्वरूप, रक्षी, रक्षक, शीघ्र, शीघ्रगामी, शिखंडी, जटे के ऊपर जटा, गुच्छों को धारण करने वाले, कारल, भयानक, दृष्टंती, दाढ़ वाले, विश्व वेगा, विश्व के सृष्टिकर्ता, भास्वर, दीप्तिमान फल स्वरूप, प्राप्ति, विख्यात, सुप्तित, पराक्रम, प्रकाशमान अथवा सुमेघा, उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न को नमस्कार है। क्रूर, निर्दयी, अवृत्ति, संपूर्ण विपरीत कार्यों के रहित, भीष्म, भयंकर, शिव, धर्मचित्ता रहित, सौम्य, शांत स्वरूप, मुख, सर्वश्रेष्ठ, धार्मिक, धर्म का आचरण करने वाला, शुभ, मंगल स्वरूप, अवध्य, वध के अयोग्य, अमृत, मृत्यु रहित, नित्य, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, स्थायी, विप्रति, कर्म सचिव, विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, भरत, लोकों का भ्रमण पोषण करने वाला, साक्षी, जीवों को शुभाशुभ कर्मों में साक्षी रूप, क्षेम, मोक्ष स्वरूप, सहामान, सहनशील, सत्य, सत्य स्वरूप, अमृत, ध्वंत स्वरूप, कृता, सबके उपादक, परशु, परशुधारी, शूली, त्रिशूलधारी, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र वाले, समोप, सोमरस का पान करने वाले, आजप, धृतई अथवा एक विशिष्ट पित्त स्वरूप, धूम्र, धूमपान करने वाले, उष्म, एक विशिष्ट पितर स्वरूप, उष्म को पी जाने वाले, शुचि, सर्वथा शुद्ध, परिधान, तांडव के समय साज सज्जा से विभूषित, सद्धोजात, पंच मूर्तियों में से एक मूर्ति तत्काल प्रकट होने वाला, मृत्यु, काल स्वरूप, पशीशात, फल का गुदा खाने वाला, स्वर्ग, विश्ववात्मा होने के कारण सर्व स्वरूप, मेघ, बादल के भांति दाता, विद्युत, बिजली की तरह दीप्तिमान, व्यपृत, गज चर्म तथा व्यग्र चर्म के आवृत, सबसे अलग, मुक्त स्वरूप, वरिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, भरित, परिपूर्ण, तरक्षु, व्यग्र विवेश, त्रिपुट धारण, त्रिपुरासुर का वध करता, तीर्थ, महान गुरु स्वरूप, अवक्र, सौम्य स्वभाव वाले, रोमेश, लंबी जटाओं वाले, त्रिनग्न मुख, तीखे हथियारों वाले, व्याख्या, विशेष रूप से विख्यात और प्रशंसित, सुमुद्धि, परम सिद्धि संपन्न, पुलसित, पुलसत ऋषि स्वरूप, रोमांचक, आनंदप्रद, चंड, अत्यंत क्रोधी, स्फीत, वृत्तांगत, ऋषभ, उत्कृष्ट, वृत्ति, व्रत प्राणाय, अयुजमान, सर्वदा कार्यरत, सुचि, निर्मल चलित, उग्र रेता, अखंड ब्रह्मचार्य वाले, सग्रु, राक्षस के विनाशक, स्वग्र, निर्जनों के रक्षक, मृत्यु घन, मृत्यु संकटों को टालने वाला, यज्ञ के लिए हितकारी, कृष्णानु, अपने तेज से कृपण कृष्णादि वस्तु को सुमक्ष कर देने वाला, प्रचेता, उत्कृष्ट चेतना वाला, विघ्न, अग्नि स्वरूप और निर्मल, जगत मालों से रहित को मेरा नमस्कार है। रक्षोदिक, राक्षसों का संहार करता, पक्षुग, जीवों के संहारक, अश्ववेग, विग्रह रहित, अश्वमेध, तांडव काल में ऊंची श्वास रखने वाला, विमृत, भ्रमितहीन, महानद, विशाल मर्यादा वाला, अत्यंत दुर्गम, परम दुष्प्रिय, कृष्ण, सदानंदन रूप स्वरूप, जयंत, बारंबार शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, लोकमाशीश्वर, समस्त लोकों के स्वामी, अनाथ, सर्वोत्तम, वेज्ञ, भक्तों द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य स्वरूप, समत्वनिष्ठ, समस्त संपन्न, हिरण्यवायु, सुनहरी कांति वाली सुंदर भुजाओं से सुशोभित, व्याप, सर्वव्यापी, मह, दीप्तिशाली, सुकर्मा, उत्तम कर्म वाले, प्रहस्य, विशेष रूप से सहन करने योग्य, ईशान, निंदा, सुसूक्ष्म, सुशोभन नेत्रों से युक्त, शिकृषु, शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले, शत्रुत्व,
शैव श्रवा आदि उत्तम स्वरूप, शिव निरुपराधी, मोक्षम मोक्षदाता, कपिल कपिलवन, पिशांग कनक श्रित कांतिमान, महादेव ब्रह्म देवताओं के साथ ब्रह्म देवी मुनियों का देवता, धीमान उत्तम बुद्धि संपन्न, महाकल्प महाप्रलय काल में विशाल शरीर धारण करने वाला, दीप्ति अत्यंत तेजस्वी, रोदन रुलाने वाले, हस हसनशील, दृतवना दृक धनुष वाले, कवची कवचधारी, रथी रथ के स्वामी, विरूथी भूतों और पिशाचों को सेना वाले, भृगुनाथ महर्षि भृगु के रक्षक, शुक्र अग्र स्वरूप, घृष्ट निर्कुंज वेदा ब्रह्म स्वरूप, अमोद निष्फल रहित, प्रशांत शांत चित, सुमेर सुंदर बुद्धि वाले और वृष धर्म स्वरूप है। आपको नमस्कार है भगवान। आप विश्व स्वरूप, कृतावासा गुजासुर के चरण का धारण करने वाले, पशुपति पशु के स्वामी और विभूति भूत प्रेतों के अधीश्वर है। आपको बारंबार प्रणाम है। आप प्रवण ओमकार स्वरूप उग्रसाम है, वेद त्रिदोष रूप है, स्वाहा स्वाधा विष्कर ये तीनों आपके स्वरूप है तथा मंत्रमात्मा, मंत्रों में आप ही है, आप ही का अभिवादन है। आप तत्वदष्टा, प्रजापति विश्वकर्मा, धाता, आपको धारण करने वाले, कर्ता, कर्मनिष्ठ, चक्षु श्री दशमय, दिव्य नेत्र, दिव्य छोत्र की युक्ति, विभूत विविष्यमत, विभूति भविष्य वर्तमान ज्ञाता, कर्मात्मा, कर्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप वसु, 8 वसुओं में एक वसु, साध्य, गण देवों में एक कोटि, रुद्र दुखों के विनाशक, आदित्य अदिति पुत्र, सूर देव स्वरूप, विश्व विश्वदाता स्वरूप, मारुत वायु स्वरूप एवं देवात्मा देवताओं के आत्म स्वरूप है। आपको प्रणाम है। आप अग्निमोष्टिज्ञ, अग्निमोश नामक यज्ञ की विधि ज्ञाता, पशु मित्रोधश यज्ञ में प्रयुक्त हुई पशु, मंत्र और औषधि के निर्माता, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले, अजम जन्म रहित, पूर्व प्रथम, अंत स्वरूप, प्रजापति प्रजाओं के स्वामी, ब्रह्मात्मा ब्रह्म स्वरूप, आपका अभिवादन है। आप आत्मेश मन के स्वामी, अष्टवेश मन में वश रखने वाले, सर्वतश्य समस्त ईश्वरों से बढ़कर, सर्वभूतांग भूत संपूर्ण जीवों के अंगित, भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों के आत्मा, आपको नमस्कार है। आप निर्गुण, सत्व, राजस, तमस तीनों गुणों से परे, गुणज्ञ, तीनों गुणों के रहस्य के गाता, व्यकृत, रूपांतरित, अमृत, अमृत स्वरूप, निरूपाख्य, अदृश्य, मृत्यु, जीवों के हितैषी और योगात्मा, योग स्वरूप, आपको प्रणाम है। आप पृथ्वी, मृत्यु लोक, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लोक, महर लोक, त्रिदिव्य स्वर्ग लोक, जन जन लोक, तप तपोलोक, सत्य सत्य लोक, इस प्रकार लोकात्मा सातों लोक स्वरूप, आपको अभिवादन है। आप अव्यक्त, निराक रूप, महान, पूज्य, भूतादि समस्त प्राणियों के आदिभूत, इंद्रिय स्वरूप, आत्मज्ञ, आत्म तत्व के ज्ञाता, विशेष, सर्वाधिक और सर्वात्मा, संपूर्ण जीवों के आत्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप नित्य, सनातन, आत्मलिंग, स्वर प्राण रूप, सुषुम्न अणु के से भी अणु, इतर भगवान से भी महान, शुद्ध ज्ञान संपन्न, विभू, सर्वव्यापक और मोक्ष माता, मोक्ष रूप, आपको प्रणाम है। यहाँ तीनों लोक में आपके लिए मेरा नमस्कार तथा उसके अतिरिक्त अन्य 3 प्रलोकों में भी आपको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार महालोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत चारों लोकों में आपका अभिवादन करता हूँ। ब्रह्मन विभो, इस शस्त्र द्वारा मैंने जो भी अनुचित उचित कहा है, ये मेरा भक्त है, ये जानकर आप क्षमा कर दे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर शुक्राचार्य देवानंद निलोहित भगवान शंकर का इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ जोड़कर उनके चरणों में लेट गया, पुनः विनम्र होकर उनके समक्ष चुपचाप खड़े हो गए। तब शिव जी ने हर्ष पूर्वक अपने हाथ से शुक्राचार्य के शरीर को सहलाते हुए उन्हें यश दर्शन दिया और वहां से अंतर्हित हो गए। उन देवेश्वर के अंतर्हीन हो जाने पर शुक्राचार्य अपने भाग में खड़ी हुई सेविका जयंती को देखकर उससे उस प्रकार बोली, सुभागे, तुम कौन हो अथवा किसकी पुत्री हो जो मेरी तपस्या में निरत होने पर तुम कष्ट झेल रही थी? इस प्रकार मेरे घोर तपस्या करती हुई तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही थी? मैं तुम्हारी उत्कृष्ट भक्ति, विनम्रता, इंद्रिय निग्रही, प्रेम और कपरण प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझे क्या प्राप्त करना चाहती हो? विरहे, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? इससे तुम अवश्य बतलाओ।
मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, चाहे वो कितना ही दुष्कर क्यों न हो। शुक्राचार्य के यूं कहने पर जयंती ने उनसे कहा, ब्राह्मण, आप अपने तपोबल से मेरे महारथ भलोभांति जानते हैं, क्योंकि आपको ये सब यथार्थ ज्ञान है। ऐसे कहे जाने पर शुक्राचार्य ने अपने दिव्य दृष्टि द्वारा जयंती के मनोरथ को जानकर उससे कहा, सुंदर भावों वाली सुंदरी, इंद्रवर कमल के सुदृश्य तुम्हारा वर्ण श्याम है। देवी, तुम्हारे नेत्र अत्यंत रमणीय तथा तुम्हारा भाषण अतिशय मधुर है। विरहे, तुम 10 वर्षों तक मेरे साथ रहने का जो वर चाह रही हो वो वैसा ही हो। मंदकिशिनी, आओ अब हम लोग अपने घर चले। अब तुम घर आकर शुक्राचार्य की जयंती का पानी ग्रहण किया। तब तपोबल संपन्न शुक्राचार्य ने माया का आवरण कर डाला, जिसे सभी प्राणियों से सुदृश्य होकर 10 वर्षों तक जयंती के साथ निवास करते रहे। इसी बीच जब दिति के पुत्र का ये ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य सफल मनोरथ होकर घर लौट आए हैं, तो उन्होंने हर्षपूर्वक उसे देखने की अभिलाषा से उसकी घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर जब उन्होंने माया के छिपे हुए गुरु शुक्राचार्य को नहीं देख पाए, तब वो लक्षण को समझकर जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। इधर बृहस्पति को जब ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य जयंती की हित कामना से संतुष्ट होकर 10 वर्षों तक वरदान से बंध चुके हैं, तो दैत्यों का महान छिद्र जानकर इंद्र की प्रेरणा से उन्होंने शुक्राचार्य का रूप धारण करके असुरों को बुलाया। उन्हें आया देखकर बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों, तुम्हारा स्वागत है। तुम लोगों के कल्याण के लिए तपोवन से लौट आया हूँ। मैं वहाँ मुझे जो विद्याएं प्राप्त हुई है तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ये सुनकर सभी प्रसन्नता मन से विद्या प्राप्त के लिए वहाँ एकत्रित हो गए। उधर जब वह 10 वर्ष तक निश्चित समय पर पूर्ण हो गया, तब शुक्राचार्य ने अपने यजमानों की खोज खबर लेने का विचार किया। उसी समय जयंती के गर्भ से देवयानी उत्पन्न हुई, ऐसा सुना जाता है। वे तब जयंती से बोले, पावन मुस्कान वाली देवी, तुम्हारे नेत्र तो विनम्र से बड़े और तुम्हारी दृष्टि चंचल है। साध्वी, अब मैं तुम्हारे यजमानों की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। यूँ कहकर जयंती को शुक्राचार्य से कहा, महाव्रत, आप अपने भक्तों का अवश्य भला कीजिए, क्योंकि यही सत्य पुरुषों का धर्म है। ब्राह्मण, मैं आपके धर्म का लोप नहीं करना चाहती। तदनंतर असुरों के निकट पहुंचकर शुक्राचार्य ने ये देखा कि बुद्धिमान देवाराचिर्य बृहस्पति अपने रूप धारण करके असुरों को ठग रहा है। तब वे असुरों को बोले, दानव, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुन लो। अपनी तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाले शुक्राचार्य मैं हूँ। मुझे ही तुम लोग अपना गुरुदेव शुक्राचार्य समझो। बृहस्पति द्वारा तुम लोग ठगे गए हो। शुक्राचार्य को वैसा कहते हुए सुनकर उस समय वे सभी अत्यंत भ्रम में पड़ गए और आश्चर्यचकित होकर वहाँ बैठे उन दोनों को निहारते रह गए। वे सोच में पड़ गए। उस समय उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस प्रकार उनकी जाने पर शुक्राचार्य ने असुरों से कहा, असुरों, तुम लोगों का आचार्य शुक्राचार्य मैं ही हूँ और ये देवताओं का आचार्य बृहस्पति है। इसलिए तुम लोग इनका बृहस्पति त्याग करो और मेरा अनुगमन करो। शुक्राचार्य के यूं समझाने पर अनुसरण करने के लिए ध्यान पूर्वक निहारने लगे। तब जब उन्होंने दोनों की कोई विशेषता प्राप्ति नहीं हुई, तब तपस्वी बृहस्पति धैर्य पूर्वक उन असुरों को बोले, दैत्यों, तुम लोगों का गुरु शुक्राचार्य मैं हूँ। मेरा रूप धारण करने वाली ये बृहस्पति है। असुर ये मेरा रूप धारण कर तुम लोगों को मोह में डाल रहे हैं। बृहस्पति की बात सुनकर वे सभी एकत्रित होकर इस प्रकार बोले, ये समर्थशाली ब्रह्म देवता हमारे अंतःकरण में स्फुरित होते हुए 10 वर्षों तक लगातार हम लोगों की शिक्षा दे रहे हैं, अतः यही हमारे गुरु है। ऐसा कहकर चिरकाल से अभ्यास में मोहित हुए ये सभी दानव बृहस्पति को प्रणाम करके उनका अभिनंदन करने और उनके वचनों को आलिंगार करने लगे। तत्पश्चात क्रोध से आंखें लाल करके उन सभी असुरों को शुक्राचार्य ने कहा, यही हम लोगों के हितैषी गुरुदेव है। आप हमारे गुरु नहीं है, अतः आप यहाँ से चले जाइए। ये चाहे शुक्राचार्य हो अथवा बृहस्पति ही क्यों न हो, यही हमारे ऐश्वर्यशाली गुरुदेव है। हम लोग इन्हीं की आज्ञा में स्थित है, अतः आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए, विलंब मत कीजिए। ऐसा कहकर सभी असुर बृहस्पति के निकट चले गए। इधर जब असुरों ने शुक्राचार्य द्वारा कहे गए महान हितकारक वचनों पर कुछ ध्यान नहीं दिया, तब उसके इस गर्भ के शुक्राचार्य कुपित हो उठे और शाप देते हुए कहा, दानव, चूंकि मेरे समझाने पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी और तुम लोग प्रभाव हो जाओगे। इस प्रकार असुरों को श्राप देकर शुक्राचार्य जैसे आए थे वैसे लौट गए। उधर जब बृहस्पति को ये ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य ने असुरों को श्राप दिया है, तब वह प्रसन्नता से खिल उठे, क्योंकि उनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था।
तत्पश्चात वह तुरंत अपने वास्तविक बृहस्पति रूप में प्रकट हो गए और बुद्धि बल से असुरों को मारा हुआ जानकर सफल मनोरथ से अंतर्हित हो गए। बृहस्पति की आंखों से ओझल हो जाने पर देवगण विशेष रूप से खुश हुए और दानवगण विशेष रूप से भ्रम में पड़ गए और परस्पर यूं कहने लगे, ओह, हम लोग तो विशेष रूप से ठग लिए गए हैं। बृहस्पति ने हम लोगों को आगे और पीछे अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ओर से विवस्त कर दिया। उन्होंने हमें माया द्वारा सहायता हम लोगों को अपनी अपनी वस्तुओं से वंचित कर दिया। इस प्रकार असंतुष्ट हुए वो सभी दानव प्रहलाद के आगे जाकर पुनः उनके शुक्राचार्य के अनुगमन के लिए तुरंत प्रस्थित हुए। शुक्राचार्य के निकट पहुंचकर नीचे मुख किए हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। तब उन्होंने यजमानों को पुनः आया देखकर शुक्राचार्य ने उनसे कहा, दानवों, चूंकि मेरे द्वारा भली भांति समझाए जाने पर भी तुम लोगों ने मेरी अभिनंदन नहीं की, इसलिए मेरे प्रति किया हुआ अपमान के कारण तुम लोग इस फल को भोग रहे हो। शुक्राचार्य के यूं कहने पर प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। तब वे गदगद वाणी द्वारा प्रार्थना करते हुए बोलने लगे, भृगुनंदन, आप हम लोगों का परित्याग ना करें। भार्गव, हम लोग आपके आश्रित हैं, सेवक और भक्त हैं, इसलिए आप हमें अपनाइए। अपने अदृष्ट हो जाने पर देवाचार्य बृहस्पति ने हम लोगों को मोह में डाल दिया था। आप अपने दीर्घकालिक तपस्या द्वारा अर्जित दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं अपने भक्तों को जान सकते हैं। भृगुनंदन, यदि आप हम लोगों पर कृपा नहीं करेंगे और हम लोगों का अनिष्ट चिंतन करते हुए रहेंगे तो हम लोग आज ही रसातल में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार अनुनय विनय करने जाने पर शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि द्वारा अर्थात तत्व को समझ लिया तथा सबके हृदय की करुणा और अनुकंपा उमड़ पड़ी और उमड़े हुए क्रोध को रोक कर असुरों को इस प्रकार बोले, प्रहलाद, ना तो तुम लोग डरो, ना ही रसातल में जाओ। यूं तो अश्वशनि इष्टनिष्ठ कार्य है, वो मैं जागरूक रहने पर तुम लोगों को प्राप्त होंगे और जो अन्यथा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देव का विधान सबसे बलवान होता है। मेरे श्राप अनुसार तुम लोगों को जो चेतना नष्ट हो गई है उसे तुम लोग आज ही प्राप्त कर लोगे। साथ ही विपरीत समय पे आने पर तुम लोगों को देवताओं पर विजय पा लेने पर भी एक बार पाताल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले ही ऐसे ही बतलाया गया है। मेरी ही कृपा से तुम लोग देवताओं के मस्तक पर पैर रखकर समुचे 10 युग उपरांत त्रिलोक में उर्वजी राज्यों का उपयोग करोगे। इतने ही दिनों तक ब्रह्म ने तुम लोगों का राज्य काल बतलाया था। पुनः तुम लोग राज होगा। उस समय तुम्हारा पौत्र बलि त्रिलोकी का अधीश्वर होगा। ऐसे स्वयं भगवान विष्णु के वाणी द्वारा त्रिलोकी का अपहरण कर लेने पर तुम्हारे पौत्र से परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में कहा गया था। वे सारी बातें अब उसके लिए घटित होंगी, क्योंकि उनकी पवित्रताएं 10 वर्षों तक के उत्तम है। इसलिए उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर स्वयंभू ने उन्हें राज्य प्रदान किया है। देवराज पर बलि अधिनिष्ठ रहेगा, ऐसे मुझे भगवान शंकर ने भी कहा है। इसी कारण काल की प्रतीक्षा करता हुआ जीवों के नेत्र का अग्रोचर होकर अविस्त है। इस समय पर प्रसन्न हुए स्वयंभू ने तुम्हें एक दूसरा वरदान भी दिया था, इसलिए तुम असुरों सहित निरुत्तुक रहकर काल की प्रतीक्षा करो। विभो, यदि मैं भविष्य की सारी बातें जानता हूँ, तथापि मैं पहले तुमसे घटना का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे मना किया है। मेरे ये दोनों शिष्य शांडव और अमक, जो बृहस्पति के समान प्रभावशाली है, देवताओं के साथ उत्पन्न हुए तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। सरलता पूर्वक कार्यों को संपन्न करने वाले शुक्राचार्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अनुसरण करने के महात्मा प्रहलाद के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने वास स्थान को चले गए। उस समय उनके मन में शुक्राचार्य द्वारा कथित यह विचार है कि अश्वभावी कार्य का क्या होगा, ये गूंज रहा था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उन्होंने सोचा कि शुक्राचार्य के कथा अनुसार एक बार विजय तो होगी ही। अतः सभी असुरों ने विजय की आशा में अपना अपना कवच धारण कर लिया और शास्त्र लैस देवताओं के निकट जाकर उन्हें ललकारने लगे। देवताओं ने जब देखा कि असुरगण सेना सहित रणभूमि में आ डटे हैं, तो देवतागण भी संगठित हुए और युद्ध सामग्री से सुसज्जित असुरों के साथ युद्ध करने लगे। वे देव असुर संग्राम 100 वर्षों तक चलता रहा। उसमें असुरों ने देवताओं को पराजित किया। जब देवताओं ने परस्पर मंत्रणा करके ये निश्चय किया कि जब हम लोग यज्ञ से निमित्त उन दोनों षंड और अमक को अपने यहाँ बुलाएंगे, तभी असुरों पर विजय पा सकेंगे। ऐसा परामर्श करके देवताओं ने षंड और अमक दोनों को आमंत्रित किया और अपने यज्ञ में बुलाकर उनसे कहा, द्विजवरों,
आप लोग असुरों के पक्ष छोड़ दें। हम लोग आप दोनों के सहयोग से दानव को पराजित कर आपकी सेवा करेंगे। इस प्रकार जब देवताओं तथा षंड अकर्म दोनों दैत्याचार्यों के बीच संधि हो गई, तब रणभूमि में देवताओं को विजय प्राप्त हुई और दानव पराजित हो गए, क्योंकि शांड अक्रम द्वारा परित्याग किए जाने पर दंतवृंद बलहीन हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में शुक्राचार्य द्वारा किए गए शाप के कारण उस समय दैत्यगण मारे गए। अभिष्ट दैत्यगण शुक्राचार्य के शाप से अभिभूत होने के कारण जब सब ओर से निधार हो गए, साथ ही देवताओं ने उन्हें खदेड़ना आरंभ कर दिया, तब वे विवश होकर रसातल में चले गए। इस प्रकार देवगण दानवों के बीच बड़ी कठिनाई से उद्यमहीन अर्थात युद्ध विमुख कर पाए। तभी से ही शुक्राचार्य नैमिष शाप के कारण धर्म के विशेष रूप का ह्रास हो जाने से धर्म की पुनः स्थापना की गई और असुरों के विनाश करने के लिए भगवान विष्णु बारंबार अवतीर्ण होते रहे। पूर्व काल के समर्थशाली ब्राह्मण ने प्रसंगवश ऐसा कहा था कि जो असुर प्रहलाद की आज्ञा से विभूषित नहीं रहेंगे, वे सभी मनुष्य के हाथों मारे जाएंगे। चबुक्ष मानंतर धर्म के शंख में अक्षात भगवान नारायण का अवतार हुआ। वह प्रभुत्व में पश्चात वैभवस्वस्थ मानव तक उन्होंने एक योग अनुष्ठान प्रवृत्त किया। उस युग के पुरोहित ब्राह्मण थे। चौथे तामस मनंतवर देवताओं ने विप्रग्रस्त हो जाने पर हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए समुद्र तट पर नरसिंह का अवतार हुआ। इस द्वितीय नरसिंह अवतार में रुद्र पुरोहित पद पर आसीन थे। सातवें वैषम मानवतर त्रेयुग में जब त्रिलोकी के बालिका का अधिकार था, उस समय तीसरा वामन अवतार हुआ। उस कार्यकाल में धर्म पुरोहित का पद संभाल रहे थे। द्विजवरों, भगवान विष्णु ने ये तीनों दिव्य उत्पत्तियां बतलाई गई है। अंत में 7 संभूतियां थी जो भृगु के शापवश मानव योनि में हुई। उन्हें सुनी। प्रथम त्रेता युग में जब धर्म का चतुर्थ नष्ट हो गया, भगवान मार्कंडेय को पुरोहित बनकर दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होना पड़ा। 15वें त्रेता युग में चक्रवर्ती मध्यता के रूप में 5वां अवतार हुआ। उस समय पुरोहित का पद महर्षि तथा उत्तम को मिला। 19वें त्रैयुग में छठा अवतार जमंतिक महाबली परशुराम के रूप में हुआ, जो संपूर्ण क्षत्रिय वंश के संहारक थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र आदि सहायक बने थे। 24वें त्रैयुग में 7वें अवतार के रूप में रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम महाराज दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसी समय महर्षि विशिष्ट पुरोहित थे। 28वें द्वापर युग में 8वें अवतार में भगवान विष्णु महर्षि प्राशर के देवयास में संपूर्ण अवतीर्ण हुए। उस समय जातुकर्णी पुरोहित पद को सुशोभित कर रहे थे। धर्म की विशेष रूप से स्थापना और असुरों का विनाश करने में निमित्त 9वें अवतार का बुद्ध अवतरण हुआ। सौंदर्य नंदन नायक उनके सहचर रूप वाले थे। उनके नेत्र कमाल सरीखे थे। उन्होंने पुरोहित महर्षि द्वैपायन थे। उसी युग की समाप्ति के समय जब संध्या मात्र अविष्ट रह जाएगी, विष्णु यशा के पुत्र के रूप में कली का अवतार होगा। इसी भावी 10वें अवतार में प्राशर पुत्र व्यास और यज्ञ बल पुरोहित का कार्यभार संभालेंगे। उस समय भगवान कल की आयुधारी सैकड़ों एवं सहस्र विप्रों के साथ लेकर चारों ओर से धर्म विमुख जीवों, पाखंडों तथा शूद्रवंशी राजाओं को सर्वथा विनाश कर डालेंगे, क्योंकि ब्रह्मद्वेषी शत्रुओं का संहार करने के लिए हेतु कल की अवतार होता है। ये 28वां युग में ही होगा। भगवान कल की सेना सहित सफल मनोरथ में विराजमान होंगे। उस समय वो बलशाली भगवान उन धर्महीन शूद्रों का समूल विनाश करके अपने राज्य चक्र का विस्तार करते हुए पापियों का संहार कर डालेंगे। तदुपरांत कल्कि नाम का अपना पूर्ण करके सेनापति सहायक विश्राम लाभ करेंगे। उस समय सारी प्रजाएं उनके प्रभाव से समृद्धिशालिनी होकर उनकी सेवा में लग जाएंगी। तत्पश्चात भावी कार्य से प्रेरित हुई प्रजाएं मोहित होकर अस्मात् एक दूसरे पर कुपित हो जाएंगी और परस्पर लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगी। उस समय कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भगवान कल्कि भी अंतर्हीन हो जाएंगे। इस प्रकार प्रजाओं के संगठन से राजा नष्ट हो जाने पर जब कोई रक्षक नहीं रह जाएगा, तब प्रजा युद्ध भूमि में एक दूसरे को मार डालेंगे। यूं परस्पर मार पीट कर अक्रानंद रहित अत्यंत दुखी हो जाएंगे। फिर वो परिवारान्वित हो समान रूप ग्रामों एवं नगरों को छोड़कर वन की ओर चले जाएंगे। उनके वन धर्म तथा आश्रम धर्म नष्ट हो जाएंगे। कलियुग की समाप्ति के समय देशवासी अन्न बेचने लगेंगे, चौराहा पर शिव की मूर्तियां बिकने लगेंगी और स्त्रियां अपनी शील का विक्रय करेंगी, अर्थात वैश्य कर्म में पवित्रित हो जाएंगी। लोगों की कद छोटे हो जाएंगी, उनकी आयु स्वल्प हो जाएंगी। वह वन में तथा नदी तट तथा पर्वत पे निवास करेंगे। कंदमूल, पत्तियां, फल
आदि का भोजन करेंगे। वक्ल कल पशु चर्म, मृग चर्म उनके वस्त्र होंगे। वे सभी भयंकर वन संकट में आश्रित होंगे, तरह तरह के उपद्रवों से दुखी होंगे। उनकी धन संपत्ति घट जाएगी और अनेक बाधाओं से घिरे रहेंगे। इस प्रकार कष्ट का अनुभव करते हुए ये सारी प्रजाएं उस संघर्ष के समय कलयुग के साथ ही नष्ट हो जाएंगी। इस कलयुग का व्यतीत हो जाने पर कृतयुग का आरंभ होगा। मैंने इस प्रकार परिपूर्ण रूप से देवताओं, असुरों की चेष्टा और यदुवंश के वर्णन प्रसंग को संक्षेप रूप में भगवान विष्णु के यश का वर्णन कर दिया है। अब मैं तुवर्सु, पुरु, सुहद्रु और उनके वंश का क्रमशः 48वां अध्याय तुवर्सु और द्रुयु के वंश का वर्णन, अनु के वंश वर्णन में बाल की कथा और कर्ण की उत्पत्ति का प्रसंग। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ययति के पंचम पुत्र तुवर्सु का पुत्र गर्भ और उसका पुत्र गोभानु हुआ। गोभानु का पुत्र अजय शूरवीर त्रिसारी हुआ। त्रिसारी का पुत्र करधम और उसका पुत्र मारुत हुआ। उसके संतान रहित होने के कारण पूर्ववंशी दुष्यंत को उसने अपना पुत्र बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में वृद्ध अवस्था के परिवर्तन के समय ययति द्वारा दिए गए शाप के कारण तुर्वसु का वंश पूर्ववंश में प्रविष्ट हो गया था। दुष्यंत का पुत्र राजा वरुद था। वरुद से अंडाडीर की उत्पत्ति हुई। अंडाडीर के शासन पांड्य, केरल, चोल और कर्ण नामक 5 पुत्र हुए। उनके समृद्धिशाली देश उन्हीं के नाम पर पांड्य, चोल और केरल नाम से प्रसिद्ध हुआ। ययति के चतुर्थ पुत्र देहु से सेतु और केतु नामक 2 शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। सेतु का पुत्र सूरद्वान और उनका पुत्र गांधार हुआ, जिनके नाम से विशाल गांधार जनपद विख्यात है। उस जनपद के अरष्ट पंजाब का पश्चिम भाग प्रदेश में उत्पन्न हुए घोड़े अश्व जाति में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गांधार का पुत्र धर्म और उसका पुत्र घृत हुआ। घृत से विशुद्ध नाम का जन्म हुआ और उससे पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए, जो सब के सब राजा हुए। वे सभी उत्तर दिशा में स्थित मलच राज्यों के अधीश्वर थे। ययति के तृतीय पुत्र अनु से सभानार, चाबक्षु और परमाशु नामक 3 शूरवीर एवं परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। सारंभार के पुत्र विद्वान राजा कोलाहल हुआ। कोलाहल का धर्म पुत्र संजय नाम से विख्यात हुआ। संजय का पुरंजय नामक वीर पुत्र हुआ। महाराज जन्मजय पुरंजय का पुत्र हुआ। राज ऋषि जन्मजय से महाशाल नामक पुत्र पैदा हुआ, जो इंद्र तुल्य तेजस्वी एवं प्रतिष्ठित कीर्ति वाला राजा था। उन महाशाल से महानामा नामक पुत्र पैदा हुआ, जो परम धर्मात्मा, महान मानस्वी तथा 7 द्वीपों का अधीश्वर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। महामाना ने 2 पुत्र को जन्म दिया। वो दोनों धर्मयज्ञ उनीश्वर और तिशक्षु नाम से विख्यात हुए। उनीश्वर से ऋभिषा, कृषा, नवा, दर्शा और देवी दृष्ट देवती ये 5 पत्नियां थी, जो सभी राज ऋषियों की कन्याएं थी। उनके गर्भ से उनीश्वर ने परम धर्मात्मा एवं कुलवर्धक पुत्र उत्पन्न हुए। वो सभी उनीश्वर के वृद्ध अवस्था में महान तप के फल स्वरूप पैदा हुए थे। वृषा का पुत्र मृग और नवा का पुत्र नव हुआ। कृषा को कृषा ने जन्म दिया। दर्शा के सुव्रत नामक पुत्र हुआ। द्वादशी के पुत्र उनीश्वर नंदन राजा शिबी हुए। शिबी से चतुर्भुज, शूर, केकय, मद्रक नामक 4 विश्व विख्यात पुत्र हुए। ये सभी शिबीगण नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके समृद्धिशाली जनपद के वैश्य और सज्जल के मध्य पंजाब से पश्चिमोत्तर भाग में, मृदक, शौरवीर, सिंध का उत्तरी भाग और पौर नाम से विख्यात थे। नृक का जनपद केकय और सुव्रत अष्टम्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष की राजधानी वृषलापुरी थी। नव राष्ट्र से अधीश्वर थे। वे तिताक्षु के संतान का वर्णन सुनिए। तिताक्षु पूर्व दिशा में विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र विषधृत और विषधृत का पुत्र सेन हुआ। सेन से सुतुपा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुतुपा का पुत्र बलि हुआ। महायोगी बलि अपने वंश का नष्ट हो जाने पर संतान की कामना से मानव योनि में उत्पन्न हुआ था। इसे महान आत्मबल से संपन्न भगवान विष्णु ने वामन रूप से बंधनों द्वारा बांध लिया था। राजा बलि ने 5 क्षितिज पुत्रों को जन्म दिया, जो सभी आगे चलकर पृथ्वीपति हुए। उसमें अंग, वंग, सुहु, पुंड्रुक,
कलिंग नामक पुत्र को पैदा किया, जो बलि के छत्रछ से पुत्र कहलाते हैं। ये बलि पुत्र ब्राह्मण से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण थे तथा समर्थशाली बलि से वंश पत्रक कहलाए। पूर्व काल में ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर बुद्धिमान बलि को ऐसा वरदान दिया था कि तुम महान योगी होगे। काले उपरांत परिमाण वाले अपने आयु तुम्हारी होगी। तुम संग्राम में किसी से पराजित नहीं होगे। धर्म के विषय में तुम्हारी बुद्धि उत्तम होगी। तुम त्रिकालदर्शी और असुर वंश में प्रधान होगे। युद्ध में तुम्हें अनुपम विजय प्राप्त होगी। धर्म के विषय में तुम यथार्थदर्शी होगे। इसके परिणाम स्वरूप समर्थशाली बलि चारों नियत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों की स्थापना करने वाला हुआ, बल्कि पांचों क्षत्रज पुत्रों की वंश उन्हीं के नाम पर अंग, वंग, समुख, पुंडरुक, कालिक नाम से विख्यात हुआ। उसमें अंग का वंश का वर्णन सुनी। ऋषियों, दीर्घ माता के प्रभाव से सुमेधेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र का उत्पन्न हुआ, उसका नाम अंग था। तत्पश्चात कलिंग, पुंडरुक, सुहाइल, वंगराज का जन्म हुआ। ये पांचों दैत्यराज बलि के क्षत्रज पुत्र थे। ये सभी पुत्र महर्षि धृत माता द्वारा बलि को प्रदान किए गए थे। तदनंतर उन्हें मानव योनि में कई संतान उत्पन्न की। एक बार सुरभि गौ दीर्घ मां से पास जाकर उसने कहा, विभो, अपने इस लोगों के प्रति अभ्यंत भक्ति होने के कारण भली भांति विचार कर पशु धर्म को प्रमाणित कर दिया है, इसलिए मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। अनग, आपके शरीर में बृहस्पति का अंशभूत है, जो पास स्थित है। उस घोर अंधकार को सूंघकर मैं आपसे दूर किए देती हूँ। साथ ही आपके शरीर से बुढ़ापा, मृत्यु, अंधकार को भी सूंघकर हटा दे रही हूँ। ऐसा कहकर सुरभि ने उनके शरीर को सूंघा। सुरभि के सूंघते ही वो मुनि श्रेष्ठ दीर्घ माता तुरंत दीर्घायु, सौंदर्यशाली शरीर और सुंदर नेत्रों से युक्त हो गए। इस प्रकार गौ द्वारा अंधकार को नष्ट कर दिए जाने पर वे गौ माता नाम से प्रसिद्ध हुए। तदनंतर कशिवान अपने पितृ गौमत के साथ गिरिवज्र के जाकर उनके निवास में वहां रहने लगा और चिरकाल की तपस्या में लीन हो गया। वहां एक नित्य पिता का दर्शन और स्पर्श करता दीर्घ काल के पश्चात महान तपस्या से शुद्ध और कक्षीवान से शुद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न हुए शरीर को तपाकर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर ली। तब पिता गौतम ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे यशस्वी सुपुत्र को मैं पुत्रवान हो गया हूँ। धर्मयज्ञ, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। ये कहकर गोमत अपने शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करके कक्षीवान ने हजारों पुत्र को उत्पन्न किया। कक्षीवान के वे पुत्र कौमांडक और गौतम नाम से विख्यात हुए। इधर बलि ने अपने पांचों निष्पाप पुत्र को अभिनंदन करके उनसे कहा, पुत्रों, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। स्वयं धर्मात्मा और समर्थशाली बलि योग माया से समावृत था। वह संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर काल की प्रतीक्षा कर रहा था। उन पुत्रों का अंग का पुत्र राजा दधिवान हुआ। राजा दविरथ दधिवान के पुत्र कहे जाते हैं। ये धर्मरथ बड़े संपत्तिशाली नरेश थे। उन्होंने विष्णुपद पर्वत पर महात्मा शुक्राचार्य के साथ सोमरस का पान किया था। धर्मरथ का पुत्र चित्ररथ हुआ, उसका पुत्र सत्यरथ हुआ तथा उससे दशरथ का जन्म हुआ, जो लोमपा नाम से विख्यात हुआ। उसके शांता नाम की एक कन्या हुई थी। दशरथ का पुत्र महायशस्वी शूरवीर चतुरंग हुआ। चतुरंग का पुत्र पृथुलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने कुल की वृद्धि करने वाला ये पृथुलाक्ष महर्षि शालंग्य की कृपा से पैदा हुआ था। पृथुलाक्ष के चंप नाम पुत्र हुआ। चंप की राजधानी का नाम चंपा भागलपुर था, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध था। पूर्व भद्र की कृपा से चंपा का पुत्र हरिंग्य हुआ। इस राज से यज्ञ से महर्षि विडम का मंत्रों द्वारा एक ऐसे हस्ती को भूतल पर अवतरण किया, जो शत्रुओं को विमुख कर देने एवं उत्त वाहन का था। हरिंग का पुत्र भगरथ हुआ। भाद्रथ पुत्र राजा बृहकर्मा हुआ। उसका पुत्र बृहद भानु हुआ। उससे महानुभाव एक का जन्म हुआ। राजेंद्र बृहुन्य ने अन्य पुत्र को भी उत्पन्न किया, जिसका नाम जयद्रथ था। उससे राजा बृहद्रथ का जन्म हुआ। बृहद्रथ से विश्व विजय जन्मजय पैदा हुआ। उसका पुत्र अंग था। उससे राजा कर्ण की उत्पत्ति हुई। कर्ण से वृषसेन और उसके पुत्र पृथुसेन का उत्पन्न हुआ। द्विजवरों, ये सभी राजा अंग से वंश से उत्पन्न हुए थे और उनका अनुपूर्णा विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। अब आप लोग पुरु वंश का वर्णन सुनिए।
ऋषियों ने पूछा, सूत जी, कर्ण जैसे अधिरथ सूत के पुत्र थे, पुनः किस प्रकार अंक के पुत्र कहलाए? इस रहस्य को सुनने की हम लोगों की उत्कट इच्छा है। इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि आप कथा कहने में परम प्रवीण हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बृहमंत का पुत्र बृहमन्ना नाम का राजा हुआ था। उसकी 2 पत्नियां थी। वे दोनों शब्य की कन्याएं थी। उनका नाम यशोदेवी और सत्या था। अब उससे उन दोनों का वंश वर्णन सुनिए। बृहमन्ना के संयोग से यशोदेवी ने राजा जयद्रथ और सत्या ने विश्व विख्यात विजय को जन्म दिया था। विजय का पुत्र बृहत्पुत्र और उसका पुत्र बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ का पुत्र महामाया सत्यकर्मा हुआ। सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ हुआ। यही अधिरथ सूत नाम से विख्यात था, जिसने गंगा में बहते हुए कर्ण को पकड़ा था। इसी करण सूत पुत्र कहे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण के प्रति जो किंवदंती फैली है, इससे पुण्यता आप लोगों से कह दिया।